तो दोस्तों यहाँ पर हम 8.1 प्रश्नावली का 9वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो कोण बी समकोण है, तो यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे। कोण बी समकोण है, tan ए बराबर 1/√3 दिया गया है। इसका मान और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो tan ए बराबर 1/√3। तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3। तो लंब 1 हो गया, आधार हो गया √3। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण आ जाएगा यहाँ पर 2। इस प्रकार कर्ण का वर्ग बराबर लंब है 1, तो 1 का वर्ग धन आधार है √3, तो √3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर इस तरफ है 3 और 1 4, कर्ण पर से वर्ग हटा इस तरफ अंडर रूट आ गया। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो कर्ण आ गया 2। तो ये यहाँ पर प्रोसेस हम समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर हम देखेंगे दो त्रिभुज मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं। साइन ए कॉस ए के मान के लिए ये त्रिभुज है, और साइन सी कॉस सी के मान के लिए ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपको देखना है पहले ऊपर वाले त्रिभुज को, जो साइन ए कॉस ए का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन ए थीटा यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरे वाले त्रिभुज में थीटा सी पर रखा है। साइन सी कॉस सी के मान निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ये मान हमें चाहिए। तो साइन ए कॉस ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है 1 और कर्ण है 2, तो 1/2। लंब 1 और कर्ण 2। कॉस ए आधार बटे कर्ण, ये सूत्र यहाँ पर इस प्रकार होते हैं। तो आधार है √3 और कर्ण है 2। तो ये आ गया यहाँ पर साइन ए और कॉस ए का मान 1/2 और √3/2। अब यहाँ पर हम साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे। तो ये यहाँ पर दूसरा त्रिभुज देखेंगे हम। तो यहाँ पर साइन सी सूत्र वही रहेगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन सी लंब बटे कर्ण सूत्र रहेगा। तो इस त्रिभुज में देखेंगे थीटा रखा हुआ है सी पर। तो लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। तो लंब और कर्ण ए बी बटे ए सी हो गया। कॉस सी तो आधार बटे कर्ण, तो आधार है बी सी और कर्ण है ए सी, तो बी सी बटे ए सी। अब ऊपर वाले त्रिभुज से ए बी ए सी बी सी ए सी ये मान हम रख देते हैं। तो हमारा साइन सी कॉस सी का मान आ गया। तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है यहाँ पर √3। तो जहाँ जहाँ ए बी दिखेगा वहाँ पर √3 रख देना है हमें। तो ए बी केवल एक जगह है, तो √3। ए सी दो जगह है, तो ए सी का मान दोनों जगह सेम रख देंगे। तो ए सी का मान देखेंगे हम, ए सी का मान दिया हुआ है 2। तो यहाँ पर ए सी का मान यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी बटे में भी 2। बी सी, तो बी सी का मान देखेंगे हम। तो बी सी का मान है 1। तो यहाँ पर ये बी सी का मान 1। समझ में आ गया आपको किस प्रकार किया मैंने। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस सी, तो साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू कॉस सी। तो कॉस सी का मान देखेंगे, कॉस सी का मान है 1/2 प्लस कॉस ए का मान है √3/2 इंटू साइन सी का मान है √3/2। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, प्लस √3 का गुणा √3 में होगा तो 3, 2 का गुणा 2 में तो 4। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 4। दोनों के आधार समान है, तो ऊपर की संख्याएं ज्यों की त्यों चिन्ह से है 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 ऊपर और बटे में 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा पहले का आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं ये वाला। तो यहाँ पर कॉस ए का मान देखेंगे √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस सी का मान है 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान है कितना 1/2 इंटू साइन सी का मान है √3/2। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो √3 का गुणा 1 में तो √3 और बटे में 2 का गुणा 2 में तो 4, माइनस का चिन्ह, 1 का गुणा √3 में तो √3, 2 का गुणा 2 में तो 4। तो यहाँ पर देखेंगे आप प्लस के √3/4 और माइनस के √3/4, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 0। तो इसका आ गया हमारा 0 आंसर और इसका आ गया हमारा 1 आंसर। तो ये आ गया हमारा 8.1 प्रश्नावली का 9वां प्रश्न आंसर सहित। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, हमने ये
हमने ये 9वां प्रश्न सॉल्व कर दिया है 8.1 प्रश्नावली का। तो इसे आप नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।